नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग आए हुए हैं एक बहुत बड़े फार्म के अंदर और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे फार्मिंग के बारे में। उनसे जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगे। इस वीडियो की हेल्प से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पिगरी फार्म के बारे में पूरी जानकारी दे पाएँ, चाहे जानकारी वो फीड की हो, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे यहाँ के फार्म की ब्रीड की हो या फार्म की डिज़ाइन की हो। तो मेरा मेन टारगेट है इस वीडियो की हेल्प से कि आपको पूरा बेहतरीन तरीके से ज्ञान दें। तो यहाँ के जो ओनर हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा एक बार। प्लीज़ सर कम। नमस्कार जी। नमस्कार। श्रीमान, सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए कि आपका क्या नाम है और ये कौन सी जगह है। मेरा नाम मन्नू गहलोत है और मैं चेतना फीड ट्रेडर्स एंड लाइव स्टॉक छुच्चकवास पे मेरा फार्म है और मैं पिछले 13-14 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे मन्नू भाई जी हैं ये आपको पूरा बेहतरीन तरीके से पिगरी का नॉलेज दे पाएँ। मैं भी इनको कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करूँगा और ये भी मुझे कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इनके फार्म के अंदर चलते हैं और फार्म के बारे में देखते हैं कि फार्म में क्या क्या है। जी, सबसे पहले फार्म के अंदर इस तरीके का आप चूना लगा लीजिए ताकि फार्म के अंदर बायोसिक्योरिटी मेंटेन रहे। और अपने पूरे पाँव को आपको इसके अंदर रब करना है ताकि जो भी अगर बाहर से कोई वायरस आ रहा है तो फार्म के अंदर ना जाए और किसी को फार्म के अंदर सीधा एंट्री ना दे। जी आइए सर। हाँ जी सर, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई जी आप ये बताइए कि जो आपने फार्मिंग की शुरुआत करी है तो फार्मिंग में आपने यहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए आपने टोटल? देखो जी, मैंने एक बार में इन्वेस्ट नहीं किया। जी जी। मैंने धीरे धीरे स्टेप वाइज पहले ये छोटा फार्म बनाया, फिर धीरे धीरे बड़ा किया, उसको और बड़ा किया, तो उस तरह मैंने इन्वेस्ट किया है। पहले 1 बीघे में फार्म था, अब धीरे धीरे करके मैं 1 एकड़ तक ले आया और आज के दिन मुझे पर मंथ के हिसाब से अगर लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम फार्मिंग से हो रही है। जो मन्नू भाई जी हैं ये टोटली पिग फार्मिंग पे डिपेंड है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे फार्मिंग से पहले आपका क्या काम था? मेरा टैक्सी में बिजनेस था। ओके। हाँ, चेतना ट्रैवल पॉइंट के नाम से दिल्ली में, और काम ठीक चल रहा था कि ओला उबर आने के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया था। हाँ, वो ऑनलाइन आ गया। हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, इनका हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और इनके फार्म में एक एक कैबिन को देखेंगे और समझेंगे। जी सर, चलते हैं। हम शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले ये यहाँ बताइए, यहाँ कितने कैबिन हैं और कितने कैबिन हैं? यहाँ पर ये टोटल 35 कैबिन है। ये ऐसे? हाँ, और ये वाले टोटल बड़े वाले इसमें अपने 15 हैं। जी जी। और 20 कैबिन छोटे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इनके यहाँ पे 3 से 4 शेड है। एक शेड इनका ये है, मैं कहूँगा तुम्हारे कैमरामैन जी उनको दिखाने के लिए। एक इनका शेड ये है, एक शेड ये वाला है, फिर एक शेड वो है, उसके बाद एक शेड है, फिर 2 शेड और हैं। 4-5 शेड हो गए तो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो हम यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अभी फीडिंग का टाइम हुआ है और कुछ एनिमल्स फीडिंग कर रहे हैं। तो भाई जी आप ये बताइए कि जो ये फीडिंग है तो फीडिंग में आपने इस तरीके से बनाया हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली क्या है, फीड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। जी जी। फीड जो है जो गिट्टी टाइप में जो फीड आता है जिसको हम पैलेट फीड बोलते हैं। जी जी। हाँ, पैलेट फीड बोलते हैं। वो फर्श पे डालने के बाद पशुओं के पैरों द्वारा चूरा हो जाता था। ओके। हाँ, और चूरा टोटली पानी के द्वारा बाहर गड्ढे में जाता था, जो टोटली वेस्ट था। उसको वेस्ट को बचाने के लिए मुझे कंपनी से राय मिली कि मैंने ये चीज़ आरंभ की और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला इससे। इसमें क्या है, मैं कहूँगा दिखाने के लिए, इसमें क्या है कि एक फिक्स एरिया है, इसी एरिया में वो पूरे एनिमल्स आपके फीड खाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और इसमें ना तो कोई गोबर करेगा, ना कोई पेशाब करेगा, और किसी तरह के कोई भी हानिकारक तत्व उसमें नहीं आएंगे और आपका फीड वेस्टेज भी नहीं होगा। बहुत बेहतरीन है। और जो भी एनिमल्स हैं उनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, पूरी अच्छी लेंथ है। तो भाई जी ये जो आपके एनिमल्स, इतने अच्छे एनिमल्स, इसके पीछे क्या रीज़न है? आपने क्या किया हुआ है कि इतने अच्छे एनिमल्स आपने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है? क्या रीज़न? एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से एक कंपनी के साथ जुड़ा हूँ, सीपी कंपनी। ओके। हाँ, और उसी कंपनी का मैं फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और मैंने उसके अलावा कुछ नहीं डाला है। ओके, सीपी कंपनी। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी ये कभी वो, तो वो चीज़ मैंने नहीं की है। ओके। प्रॉपर सीपी पे ही मेरा फार्म पिछले 2 साल से चल रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और भी हम आगे देख लेते हैं कैबिन। यहाँ पे पूरे पिगलेट हैं। जो भी एनिमल्स हैं देखिए बड़े ही लाइन से सभी एनिमल्स फीड खा रहे हैं, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं।
और सभी एनिमल्स का एक अच्छी लेंथ है, अच्छी एक हाइट है। बहुत ही बेहतरीन ब्रीड इन्होंने मेंटेन की हुई है। और भी आगे देखते हैं जी, सर बताइए इसके बाद बताइए। ये उनसे बड़े हैं? हाँ, इनसे बड़े हैं। इनका कितना वेट होगा अभी अप्रोक्सीमेट, कितना वेट होगा इनका? इनका वजन 40 से 50 किलो के बीच में है। ओके। तो आप जो अपनी फीड खिलाते हैं, तो अपनी फीड से आप एनिमल्स को कितने दिनों में, कितने मंथ में पूरा एक कंट्रोल करते हैं आप? 6.5 से 7 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाता है, उससे ऊपर हो जाता है। बहुत बेहतरीन। मतलब आपका एनिमल्स जो है 7 महीने में लगा लीजिए, राउंड फिगर 7 महीने में आप अपने एनिमल्स को एक कंट्रोल कर देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये इसके पीछे रीज़न है अच्छी ब्रीड का और अच्छे फीड का भी रीज़न है। सबसे बड़ा रीजन है जी मैनेजमेंट का। ओके। अगर हम फीड को और ब्रीड को 25% रखें तो 50% मैनेजमेंट होता है। सही बात। बिल्कुल प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए बाड़ों में। जी जी। प्रॉपर जो फीडिंग जो हम कराते हैं वो फीड वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पशु के अंदर जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन। बहुत दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि पशु को टाइम टू टाइम हर एक जो उसकी दवाइयाँ ववाइयाँ हैं उसको मिलनी चाहिए। जो अगर हम कोई भी किसी फार्म किसी बाड़े में कोई समस्या होती है तो हम उसको साथ के साथ उसी टाइम ट्रीटमेंट देते हैं, उसको कल या परसों के लिए नहीं छोड़ते। तो जो भी मेडिसिन का पोर्शन आप ही हैंडल करते हैं? आप ही? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई हैं मिस्टर आनंद। ओके। आनंद प्लीज़, ये हमारे साथ मिस्टर आनंद जी हैं। नमस्कार। और ये पूरे फार्म का जो मैनेजमेंट यही देखते हैं, जो भी इनको मेडिसिन का अच्छा बेहतरीन नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ करते हैं। जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में, बताइए हमारे दर्शक भाइयों को कि आप किस तरीके से कैसे क्या करते हैं। मेडिसिन के बारे में बताइए या फिर फार्मिंग के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए, बताइए आप। सर क्या होता है, टाइम पे है ना, कुछ भी मतलब किसी पशु को कोई समस्या कोई परेशानी देखते हैं, जब फीड डालते हैं हम तो देखते हैं उसी टाइम कि भाई कौन पशु फीड खा रहा है नहीं खा रहा है। तो जिस जैसे मतलब उसको पशु को रिक्वायरमेंट होती है उसको वैसे इंजेक्शन या कुछ और चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको वो देते हैं। अभी हम किसी एनिमल्स को फीड खिलाते हैं उसके बाद ही हमको मालूम पड़ता है कि एनिमल्स कौन सा बीमार है। जब एनिमल फीड खाता है ना सर, जी जी। तभी पता चलता है कि उसके अंदर क्या आ रही है, बीमारी है या और कुछ प्रॉब्लम है, तभी पता चलेगा। चलिए, बहुत अच्छा है। और आगे देखते हैं इनके फार्म के बारे में। यहाँ पे जो ये सेक्शन ये हमारा बच गया, ये वाला सेक्शन बताइए, ये क्या है यहाँ पे? एक्चुअली क्या है, फीमेल्स के लिए है टोटली। जी जी। फीमेल और सांस जो हमारे फार्म पे रहते हैं ये उनके लिए सेक्शन है। हम ये क्योंकि फीमेल्स क्या है आपस में लड़ती है झगड़ती हैं तो उनको अलग अलग रखने के लिए कुछ लोग केज का या पाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसमें उस स्ट्रेस में पशु रहता है, तो हम उस स्ट्रेस के का कुछ सोर्स ढूंढ के हमने ये बीच वाले कैबिन बनाए हैं। ये छोटे कैबिन है, इसमें आपका फीमेल ही रहेगी जो फीमेल बच्चे देने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और भी हम देखते हैं आगे। ये एनिमल्स है, मैं दिखाना चाहूँगा सर। ये एनिमल्स बताइए, ये कौन सी ब्रीड आपने पाली हुई है? कौन सी ब्रीड? ड्यूरोक है सर जी, ये ड्यूरोक ब्रीड है। और एक्चुअली क्या, मैंने 2 फीमेल छोटे बच्चे 27-27 किलो के एवरेज में और एक मेल। इसमें एक मेल तो हो रहा? नहीं सर, ये मैंने एक्चुअली इनकी जो पिछले साल मैंने परचेज किया था उनकी पैदावार से मेरे पास 11 बच्चे एक फीमेल ने दिए और 11 बच्चे एक फीमेल ने दिए। मेरे पास तो 22 वो और 3 मेरे पास जो मैं बाहर से लेके आया था, मैंने बाहर से किसी से मंगवाए थे प्योर ड्यूरोक। तो ये उनकी नस्लें हैं। बहुत बढ़िया। और भी देखते हैं आगे हम लोग फार्म। ये हमारा जो सेक्शन है ये पूरा पिलर का सेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि आप फीडिंग ट्रे को बहुत ध्यान से दिखाइए। ये फीड का यहाँ पे कैबिन है और ये फीडिंग कैबिन में ये बीच में डिस्टेंस जो है ये ब्लॉक किया गया है ताकि आपके एनिमल्स जो हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से फीड को खा पाएँ। ये बहुत कम फार्म पे ऐसा देखने को मिलता है। मन्नू भाई जी को एक अच्छा एक्सपीरियंस है फार्मिंग का और बहुत ही संघर्ष के साथ फार्मिंग किया है, उन्होंने सब कुछ देखा है, तो इन्होंने इस मुकाम पे ही आए हैं। एक्चुअली सर मैं फार्मिंग जब शुरू की थी उस टाइम कोई फीड नहीं होता था। उस टाइम होटल बेस्ड पे ही फार्म चलते थे। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी फीड भी बनाई थी लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखा। और धीरे धीरे मैंने कई चीज़ों पे फोकस किया, जैसे भाई होटल बेस्ड पे हर रोज़ एक जैसा होटल बेस्ड नहीं आता। सही बात है। कभी केमिकल होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो उसमें क्या है, पशु को कभी दस्त बन जाते, कभी खांसी हो जाती, कभी कुछ हो जाता और मृत्यु दर ज़्यादा थी। लेकिन जब से मैंने शिप की शुरुआत की है, लेकिन उसके बाद मेरे फार्म पे ऐसी कोई समस्या नहीं आई और जितने बच्चे फीमेल दे रही हैं मात्र आधा 1% मृत्यु दर तो नॉर्मल है। मुझे भी दिख रहा है ऐसा। जो ये इनके एनिमल्स हैं बड़े ही
बेहतरीन तरीके के एनिमल्स हैं, इनकी अच्छी लेंथ है, इसकी अच्छी हाइट है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रीड के साथ अच्छी फीड का भी ये रिजल्ट है। और भी देखते हैं आगे हम फार्म, इनका पूरा फार्म मैं आपको मे भी जो भी हमारे किसान भाई हमको देख पा रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि मे भी हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम पूरे एक एक चीज़ को बड़े तरीके से बारीकी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में थोड़ा टाइम लंबा हो जाएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से समझिए और वीडियो को स्किप ना करें, नहीं आपको समझ नहीं आएगा। जी, ये भी वही है, आपकी पिगलेटी है, इनका वेट उनके मुकाबले बड़ा वेट है इनका बढ़ता है। सर जैसे जैसे बाड़े आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वजन बढ़ता जाएगा। ओके। हमने स्टेप बाय स्टेप जी, जी। किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले पिगलेट हैं, उसके बाद थोड़ा सा 20-30 किलो के हैं, हाँ फिर 30-40 किलो के हैं, फिर 40-50 किलो के हैं, ये 50 से 60 की रेंज में आते हैं। ये आपका सेक्शन व्यू है। हाँ जी। एक एक करके आप एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं और लास्ट में आपका पूरा स्टेप बनने के बाद उसको आप वहाँ से सेल कर देंगे। हाँ। बहुत ये शॉर्ट हो गया हाँ, आपका। मेरा आपका- फैक्टरिंग में सेक्शन में चला जाएगा तो ओनली फिनिशर खाते हैं ओके। जहाँ पे। जी जी जी। और देखते हैं, ये अभी हम लोग आपको दिखा रहे थे पिगलेट का, और ये पूरा जो सामने मैं आपको दिखाऊंगा दिखाने के लिए पूरा कैबिन जो है ये फीमेल का कैबिन है। फीमेल का। और